अखिल भारतीय किसान सभा तहसील इकाई के तत्वाधान में बिजली, पानी व बीमा क्लेम से संबंधित मुद्दों को लेकर सोमवार को किसान मजदूर भवन से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। तहसील अध्यक्ष मदनलाल जाखड़ के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में 2023 खरीफ व रबी का बकाया बीमा क्लेम शीघ्र जारी करने, ट्रांसफार्मर जलने पर 72 घंटे में नया ट्रांसफार्मर लगाने, स्वीकृत किए गए ट्रांसफार्मर तुरंत जारी कर तय स्थानों पर रखवाए जाने, किसानों की घरों के पट्टे जारी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने अपना आक्रोश जताया। धरने के दौरान एसडीएम अमित कुमार वर्मा द्वारा वार्ता का न्योता देने पर किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल की एसडीएम वर्मा, बिजली विभाग के एक्सन भूपेंद्र सिंह, सहायक कृषि अधिकारी जेपी यादव के साथ वार्ता हुई जो असफल रही। समाचार लिखे जाने तक किसानों का धरना जारी था। इस अवसर पर सभा के संयोजक पादर भामू, बिरजू राम खींचड़, नौरंगराम सारण, रतनलाल बिजारनिया, रामकिशन भामू माननाथ, अनिल स्वामी, सीताराम झाझड़िया, हरमाना राम, गोपाल राम धेतरवाल, सोहन राम, किशन सिंह, इंद्रनाथ, नौरंगराम, सीलू, भागीरथ सिंह, मोहन, जगदीश, रत्नाराम, पन्नाराम, ओम प्रकाश, सोहन राम कड़वासरा, हेतराम संतलाल, गोमाराम, रामूराम कालवानिया, कानाराम, कुंभाराम, हरिराम खिचड़ सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित थे। एसडीएम चेंबर में हुई वार्ता में किसानों की जले हुए ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलने की मांग कर डिस्कॉम के अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और प्रतिनिधि मंडल के समक्ष प्रयास करने की बात कही, जिस पर किसान सहमत नहीं हुए। वहीं सहायक कृषि अधिकारी यादव के साथ हुई वार्ता भी बेनतीजा रही। एसडीएम वर्मा ने किसानों से कहा कि जो स्थानीय स्तर की समस्या है उसका निराकरण करवाया जाएगा तथा सरकार के स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान होना है वह जयपुर भेज दी जाएगी। 3 दौर की वार्ता के बाद सभी मांगों पर सहमति बनने पर किसानों ने सोमवार की शाम अपना धरना समाप्त कर दिया। आज हम रतनगढ़ तहसील के किसान हैं। बिजली की समस्या और फसल बीमा क्लेम की समस्याओं को लेकर आज हम एसडीएम कार्यालय पर हमारा विरोध प्रदर्शन किया है एवं ज्ञापन देंगे। सर, हमारी बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, कटौती आ रही है। फोन करते हैं तो कहते हैं एलडी आ गई। सर, ये एलडी क्या है? एक जो किसानों के एजी के कनेक्शन है वो ट्रांसफार्मर जैसे जल गया तो 30-30 दिन 40-40 दिन ट्रांसफार्मर वापस नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं जेन को कह रहे हैं कि एक्शन साहब से बात करो, एक्शन साहब कह रहे हैं कि ऊपर से आ नहीं रहे हैं। तो कई हमारे साथ ऐसे किसान है उनकी मूंगफली है वो पूरी जलकर नष्ट हो गई। 1 महीना हो गया, अभी ये हमारे पास में खड़े है किसान, इनकी मूंगफली पूरी जलकर नष्ट हो गई। 1 महीना हो गया ट्रांसफार्मर जले, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं जला, नहीं मिला है। अभी एसडीएम साहब को हम दे रहे हैं ये जो खरीफ फसल है इसमें हमने किसानों ने मूंगफली की जो फसल है वो बो दी और अभी तक बरसात न होने के कारण बिजली बोर्ड के द्वारा टाइम पे बिजली नहीं दी जा रही है। बिजली की लगातार कटौती की जा रही है। 3-3, 4-4 घंटे तक किसान की मूंगफली की फसल लगभग वापस खत्म हो गई है। किसान बड़े आक्रोशित हैं और ये पिछला जो बीमा क्लेम है 2023 का खरीफ का वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। आपत्तियां कलेक्टर के द्वारा पूरी वो संहारित कर दी गई हैं, निस्तारण कर दिया गया। उसके बाद में हमें किसानों को वो क्लेम नहीं मिल रहा है। तो इन सब समस्याओं को, बिजली की जो कटौती है वो खास है, फसल बीमा, और ये 2 मुख्य मुद्दे हैं हमारे। इसके अलावा जो घरों के पट्टे हैं, किसानों के घरों के पट्टे वो नहीं दिए जा रहे हैं अभी तक, और नरेगा के भी हम 600 रुपये मजदूरी के रूप में चाहते हैं। इन सब समस्याओं को लेकर के हम आज पूरी तहसील के किसान अखिल भारतीय किसान सभा के झंडे के नीचे एकत्रित होकर और एसडीएम कोर्ट पर ये हमारा ज्ञापन देने आए हैं। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 2 स्थित बीकाबास में पेयजल आपूर्ति लाइन से निकली एक स्टील की मटकी चर्चा का विषय बनी हुई है। उक्त मटकी के कारण पानी का प्रेशर नहीं बन रहा था, जिससे रतनगढ़ की 6 वार्डों के करीब 7000 उपभोक्ता परेशान थे। मामले के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड संख्या 2 स्थित शिवधोरा उच्च जलाशय से रतनगढ़ की वार्ड संख्या 1, 2, 7, 8, 9 एवं 12 में पेयजल आपूर्ति होती है, जो पिछले 10 दिनों से बाधित थी। समस्या से वार्ड के लोगों ने विभाग को अवगत करवाया, जिस पर अधिकारी ने समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन जब 10 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली तो पार्षद अजीत सिंह बीका ने विभाग के जीएन से वार्ता कर आंदोलन की चेतावनी दी, जिस पर मौके पर कर्मचारियों को भेजकर लाइन को चेक करवाया गया। करीब 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वार्ड 2 स्थित बीकाबास में लाइन की खुदाई कर उसमें स्टील की एक मटकी निकाली गई, जो पानी के बहाव को आगे जाने से रोक रही थी। जैसे ही समस्या का समाधान हुआ वैसे ही 6 वार्डों के करीब 7000 उपभोक्ताओं के नलों से पानी आने लगा तथा लोगों ने राहत की। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने सोमवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से जयपुर में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल के साथ रेणवा ने पर्यावरण को लेकर चर्चा की। वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए पर्यावरण सुधार के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए कहा कि इस असंतुलन को रोकने का एकमात्र उपाय वर्षा के दिनों में पौधारोपण करना ही है। इसलिए हम सबको मिलकर इस संबंध में सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। रेणवा के साथ उनके पुत्र विकास रेणवा भी थे। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 34 की पार्षद आरती महर्षि ने सोमवार को जोधपुर डिस्कॉम की एक्सीएन एवं एएन को पत्र लिखकर
मानसून से पूर्व वार्ड 34 में अनेक स्थानों पर खड़ी बिजली के जर्जर खंभों को बदलने की मांग की है। इस संबंध में पूर्व में भी डिस्कॉम को अवगत करवाया गया था, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मानसून के दौरान तेज अंधड़ आने के कारण उक्त जर्जर पोल कभी भी धराशायी हो सकते हैं और जानमाल का नुकसान होने की प्रबल संभावना है। महर्षि ने पत्र में लिखा है कि वार्ड संख्या 34 में अमित कुमार स्वामी, कांता नर्स, पकवानाराम स्वामी, ओम प्रकाश शर्मा, सीताराम लोहार के घर के आगे जर्जर पोल खड़े हैं, जिसे तुरंत बदला जाना आवश्यक है। वार्ड नंबर 34 में 5 पोल टूटे हुए हैं जिनमें करंट आ रहा है। इसकी सूचना मैंने ईएन साहब को पहले भी दी थी, मौखिक में भी दी थी, लिखित में भी। आज फिर मैंने लेटर दिया है कि इसको जल्दी इसका पोल बदल कर समाधान किया जाए ताकि जनता को राहत मिले। ब्रह्मा कुमारी होलीदोरा सेवा केंद्र में सोमवार को मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के 59वें स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्र संचालिका वीके सुप्रभा ने उपस्थित लोगों को जगदम्बा सरस्वती के जीवन का परिचय देते हुए कहा कि वे बाल्यकाल में ब्रह्मा कुमारी की पहली मुख्य प्रशासिका बनी थी। परमात्मा में अटूट निश्चय था और वे सदा कोई भी कार्य करती यही स्मृति में रखती थी कि परमात्मा का आदेश है। उनका कहना था कि हर समय को अपना अंतिम समय समझकर कार्य करें और बुराइयों से दूर रहें। वीके सुप्रभा ने कहा कि स्मृति दिवस पर उनके जीवन की विशेषताओं को अपने जीवन में उतारना यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर टेकचंद कटारिया, कृष्ण कटारिया, सरला प्रजापत, विजय लक्ष्मी शर्मा, सुधा जहांगीर, संतोष सारस्वत, लक्ष्मी देवी, दीपिका प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। एक सरकारी अध्यापिका ने गांव के एक व्यक्ति पर उसे जलील करने व मकान मालिक के साथ उसके अभी संबंध बताकर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने परस्पर मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि झुंझुनू जिले की 52 वर्षीय सरकारी अध्यापिका रतनगढ़ तहसील के गांव में किराए के मकान में रहती है तथा गांव की ही एक सरकारी स्कूल में पदस्थापित है। गांव का एक व्यक्ति उसे 2 साल से परेशान कर रहा है तथा अश्लील हरकतें करता है। अध्यापिका को जलील करने के लिए संस्था प्रधान से उसकी उल्टी सीधी शिकायतें भी करता है। आरोपी ने अध्यापिका पर मकान मालिक से अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए कहा कि 3 नंबर की बेटी उसकी वह मकान मालिक की है। वहीं दूसरी ओर गांव के ही 65 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि वह खेत गया था जहां पर सरकारी अध्यापिका का मकान मालिक जो उसका भाई है वह और उसकी पत्नी तथा उसके 2 बेटे हाथों में लाठियां लेकर आ गए तथा मारपीट की। पुलिस ने परस्पर मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई गिरधारी सिंह कर रहे हैं। सुजानगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर चर्चा हो रही थी। इसी बीच खुड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच नवीन सिलू ने विकास अधिकारी जगदीश व्यास पर पैसे मांगने के आरोप लगा दिए। सरपंच सिलू ने कहा कि व्यक्तिगत कामों के लिए विकास अधिकारी पैसे मांगते हैं और नहीं देने पर पंचायत में चल रहे कामों की शिकायत करवाते हैं, जिस पर बैठक में मौजूद विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक हुसराम ने इसे गलत बताया और कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी ओर विकास अधिकारी व्यास ने अपना पक्ष रखते हुए इसे झूठा आरोप बताया। बैठक के दौरान प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, तहसीलदार सहित विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे। मैंने आरोप नहीं लगाया, जो हकीकत थी वो मैंने हकीकत बताई है कि व्यक्तिगत लाभार्थी के हमारे पास जो आवेदन आते हैं उन आवेदनों में माननीय विकास अधिकारी के द्वारा ये कहा गया कि पैसे दोगे बताओ। आप ये जाट क्यों नहीं करते? उनका जाट बीपीएल भी हो सकता है, जाट विकलांग भी हो सकता है, जाटनी एकल महिला भी, जो प्रावधान है। फिर उन्होंने हमसे प्रमाण पत्र मांगे कि आप SC/ST का प्रमाण पत्र लेके हो। मैंने उनको कहा कि सर ये नॉर्म्स नहीं है, आप मत लो। लेकिन जिद ऐसी है कि बाद में दूसरे नंबर से फोन करते हैं, दोगे तो आपने आरोप लगाया बार बार जांचें करवाई जा रही है, मतलब की शिकायतें करवाई जा रही है। क्या मेरे पास खुद वीडियो साहब की रिकॉर्डिंग है, आप जब कहो मैं आपको दे दूंगा मीडिया को। उन्होंने खुद एक मेट को बोला है कि आप तो सरपंच और ADO के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करो पंचायत में, ग्राम पंचायत आरोप लगाए। ऐसी कोई बात नहीं है, इसको बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस आरोप लगे सरपंच ने कहा है कि आप शिकायत करवाते हो पेमेंट रोकने के, क्या ना ऐसी कोई बात नहीं है। हम नंदकृष्ण शिकायत नहीं करवाते हैं। शिकायतें हमारे पास पंचायत समिति में आते हैं, हम वही बताते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं होती। रिश्वत के जो आरोप लगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुजानगढ़ के निकटवर्ती बड़ाबर गांव में PSC की ANM के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर कलेक्टर SP ने सुजानगढ़ सदर थाने पहुंचकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी व SP जय यादव ने आरोपी को गिरफ्तार करने को लेकर विशेष निर्देश देते हुए कहा कि टीमों को पूरा अलर्ट कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। DSP दर्जा राव ने बताया कि एक DST टीम सहित सदर थाने की 3 व 1 सर्किल
कि पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने के लिए विभिन्न जगहों पर दबिश दे रही है। एसपी ने कहा कि टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ आरोपी को पकड़ने में लगी हुई है। शीघ्र ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। बैठक में सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा, एडीएम मंगलाराम पुनिया, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दर्जाराम आदि मौजूद रहे। साहब, एसपी साहब, मैं एडीएम साहब, शिव साहब, एसडीएम साहब ये मौके पर आए थे, तो हमने इसमें ये अनुशंसा की थी कि अभी जो कार्रवाई कर रही है उसमें क्या गंभीरता ली जा रही है। हमने टीमें गठित कर दी गई है जो अलग जगह भेजी हुई है और इसमें चाहते हम जल्दी मुलजिमों को पकड़ लेंगे। हमारा प्रयास बराबर जारी है, प्रयास में कोई कमाल कमी नहीं है।